क्लास 9 मैथ्स एंड चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 एंड क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, जरा हम इसको गौर फरमाते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। ए बी क्या एक लाइन सेगमेंट है एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट। पी जो है ना यहाँ पे क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है। आई बात समझ में। डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी। कहता है ए बी के सेम साइड में है ना। ई और डी क्या है भैया, कुछ पॉइंट्स है ए बी सच दैट। जब ए बी का पॉइंट्स है यहां पर एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी यानी एक समझ में आपके पास एक ट्रायंगल। दूसरी बात ए बी ई कुछ इस तरह का हमारे पास क्या है, ए बी ई। पहला क्वेश्चन तो बी ए डी इस वाले ट्रायंगल की बात कही है। दूसरी बात में इसने बात कही है ए बी ई इस वाले ट्रायंगल की बात कही है। नेक्स्ट वो एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। अब ई पी ए जो है ना वो डी पी बी के बराबर है। ई पी ए ये वाले जो है ना कौन से, इस वाले साइड के बराबर है। सो यहां पर क्या था, जैसे कि बी ए डी ये वाला जो एंगल है किसके बराबर था, अभी मैंने देखा ए बी ई के मतलब ये वाले एंगल एक दूसरे के बराबर है। और उसी हिसाब से एंगल पी ई पी ए ये वाला जो एंगल है किसके एंगल बराबर है दोस्त, वो है डीपीबी के। डी पी बी के क्या है, बराबर है। एंड हमसे क्या पूछा गया है यहां पर कि प्रूफ करना है ट्रायंगल डी ए पी ई बी पी के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। दूसरी बात ए डी इक्वल्स टू बी, ये हमें दो चीजें क्या करनी है यहां पर प्रूफ करनी है। चलिए सबसे पहले हम लोग गिवन इंफॉर्मेशन को देख लेते हैं। पहला गिवन इंफॉर्मेशन यहां पर क्या है जरा देखते हैं। पहला यहां पर बी ए डी, एंगल बी ए डी इक्वल्स में एंगल ए बी है। इसमें कोई तो दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए जी। नेक्स्ट आपके पास जो गिवन है वो है एंगल ई पी ए इक्वल में है एंगल डी पी बी के। एंड साथ में एक चीज है जहां पे बोला कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। जब कोई चीज मिड पॉइंट में आता है तो वो दोनों साइड्स को इक्वल लाइन सेगमेंट में डिवाइड कर देता है। कुल मिलाकर के दोनों ये वाले जो है ना ए बी को P क्या करेगा, इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। सो जब इसको बराबर करेगा तो मैं लिख सकता हूं ए पी इक्वल्स में बी पी। इसमें कोई आपको आपत्तिजनक नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना, हमें प्रूफ करना क्या है ना। प्रूफ तब शब्द शो दैट, चल लिख ही देता हूं यहां पर, शो दैट आपको पहले में करना है ट्रायंगल डी ए पी है ना, कॉन्ग्रुएंट वाला हो यहाँ पे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ई बी पी। एंड सेकेंड में क्या करना है आपको, जो एडी है किसके, बीई के बराबर है। आगे बात समझ में। जरा देखिए यहां पर सबसे पहले हमें डीएपी को देखते हैं। डीएपी तो डीएपी में ये वाला एंगल, सॉरी ये वाला एंगल के साथ साथ अगर हम देखें डीएपी में, तो डीएपी में जाएगा ना ये वाला पूरा एंगल चाहिए। फिलहाल हमें यहां पर यही वाला सिर्फ एंगल दिया हुआ है, ये वाला अभी अननोन है। क्या है यहां पर, अननोन है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए ये क्वेश्चन में जैसे पहले मैंने बता दिया था ये दोनों बड़े बड़े हैं तो एक छोटू सा एंगल यहां पर बचा हुआ है। यह छोटू सा जो एंगल है वो क्या करेंगे, दोनों बड़े बड़े भाई को बीच में बांट देंगे। मतलब जो यहाँ पे दो बड़े बड़े जो एंगल्स हैं वो क्या करेगा, दोनों आपस में ऐड कर लेगा दोनों को, है ना। छोटू क्या, यहां से छोटू एंगल कौन सा बनेगा जरा मैं दिखा देता हूं। यहां पर बचेगा ई पी डी, ये कौन सा बनेगा, ये बनेगा छोटू एंगल। अरे बात समझ में, ईपीडी। अब हम लोग क्या करेंगे यहां पर, जैसे ही एडिंग बोथ साइड्स, किसको, छोटू वाले को करेंगे, क्योंकि हमें डीएपी में हमें ये वाला पूरा वाला चाहिए। पूरे वाले में तो ऑलरेडी हमारे पास ये वाला एंगल तो मौजूद है, बट हमें इसकी भी जरूरत है। किसको, छोटू वाले को। हम कहेंगे भैया छोटू तुम ना मेरे साइड आ जाओ,
है ना। फिर दूसरा वाला कहेगा भैया तुम मेरे भी तरफ आ जाओ, दोनों है ना मेरे तरफ भी आ जाओ, ताकि कि दोनों क्या हो जाए, दोनों एंगल बैलेंस हो जाए। सो किसको हम ऐड कर लेंगे, एंगल ई पी डी को। सो पहला वाला में अगर हम देख लेते हैं कौन सा, पहले इस वाले एंगल को हम देख ले, ये वाला एंगल कौन सा होगा, ये वाला होगा आपका गिवन कहा गया, गिवन जी ये ई पी या फिर ए पी ई पी ए। देखिए यहां पर है ना, ये वाले को सबसे पहले ई पी ए ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, उसमें हम छोटू ट्रायंगल को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सो ई पी ए प्लस ई पी डी एंड अब बराबर में कौन सा एंगल है जी इसका, ये है डी पी बी, डी पी बी ये वाला तो है ही। अगर इसको चाहिए, क्या चाहिए इसको, ईपीबी होने के लिए, है ना। हमने सबसे पहले हम शुरू को हमने क्या कर रहा है, उसको हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं सॉल्यूशन, है ना। अब हमें इस वाले में ई बी पी मतलब इस वाले को भी कौन सा ट्रायंगल चाहिए जी, ये वाला ट्रायंगल चाहिए, है ना। चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या होने के लिए, ई बी पी होने के लिए। लेकिन इसमें ये छोटू मतलब सर ये वाला जो ट्रायंगल क्या है पहले से ही मौजूद है। सो यहां पर हम लोग लिख देते हैं एंगल डी पी बी में स्मॉल वाले जो छोटो एंगल है उसको भी जोड़ लेते हैं यहां पे, एंगल ई पी डी। तो हमारे पास क्या बचेगा जरा देखिए, ई पी ए प्लस ई पी डी, मतलब जब हमने इस वाले एंगल को इस वाले एंगल से जोड़ेंगे तो हमें कौन सा बनेगा, डीएपी बन जाएगा, डीएपी मतलब बड़ा वाला बन जाएगा। सो एंगल डी ए पी ट्रायंगल मतलब क्या एंगल बनेगा, पूरा यहां से लेकर के यहां तक हमारा ये बन जाएगा। सेम एज इट इज यहां पर हम लोग एंगल, तो फिर हमें ई बीपी चाहिए, तो क्या होगा, ये वाला एंगल यहां तक हो जाएगा, तो इसको नाम हम लोग क्या देंगे, ई बी पी। कौन सा नाम दे देंगे हम लोग, ई बी पी, है ना। ऐसे ही हम लोग लेकर के चल रहे हैं। अब हमें क्या, हमने प्रूफ कर दिया, क्या कर दिया कि जो हमें दो अभी प्रूफ करेंगे, जो हमें इन दोनों को कांग्रुएंट प्रूफ करना है, तो उन दोनों का जो एंगल है क्या हो चुका, वो बिल्कुल इक्वल हो चुका है। अब हम लोग शुरू कर लेते हैं यहां से, इन ट्रायंगल डी ए पी इक्वल नहीं सॉरी, इसमें तो हमें तो प्रूफ करना है ना, तो एंड ट्रायंगल ई बी एंड पी, ये हमें दोनों को क्या करना, पहले हमें कांग्रुएंट प्रूफ करना है। सो इन दोनों में हमें क्या क्या एक चीज कॉमन दिख रहा है, जरा हम उसको देख लेते हैं ना। देखिए सबसे पहले डीएपी में हमारे पास गिवन में क्या कहता है, जरा हम देखते हैं, बीएडी बराबर एपीई। बीएडी में मतलब एंगल ए बराबर एंगल बी पहले से हमारे पास मौजूद है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर लिख लेते हैं, कहां गया जी, कहां गया, हाँ ये रहा, एंगल बी ए डी जो बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ए बीई के, एंगल ए बीई पहले से हमारे पास क्या था, गिवन में था, कोई शक। नेक्स्ट अब हम क्या इन दोनों ट्रायंगल में हम कॉमन देख सकते हैं। अब आ जाइए जी, इसमें हम लोग देख सकते हैं कि अब एक चीज, जैसे यहां पर बोला गया था कि ये वाले जो साइड है ना आपका, ये वाला, तो यहां पर जैसे बोला गया था कि जी ए बी इक्वल्स में क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल्स में हो जाएगा आपका पी बी। ये भी एक हिसाब से क्या था, हमारे पास गिवन पहले से ही दिया हुआ था। अब तीसरी बात यहां पर यह है कि हमारे पास भी जो ये वाले जो ये वाला एंगल हमें तो पता चल गया, एंगल ए एंगल बी के बराबर था। अब हमें एंगल पी और ये एंगल पी मतलब इस साइड से, और ये वाला दोनों एंगल पहले से क्या थे, इक्वल थे। कौन सा, ए पी ए पहले से बराबर था डी पी बी के, जो कि हमारे पास ऑलरेडी किसमें था,
गिवन में था, ईपीए है ना, ये हमारे पास गिवन में था। सो मैं लिख दूं यहां पर ईपीए, क्या करना है, ईपीए इक्वल्स में ट्राइंगल डीपीबी, डीपीबी जब बराबर में था, ये भी हमारे पास क्या गिवन में था। जब तीन चीजें आ गए तो सो हमारे पास क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। सो हेंस कौन सा था जी, हमने कहां से शुरुआत किया था, ट्राइंगल डीएपी इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ईबीपी। ये कौन सी मदद से आएगा जी, एंगल साइड एंगल के कॉन्ग्रुएंसी रूल से हो जाएगा। एंगल साइड एंगल्स, पहले तो एंगल था, फिर साइड, फिर एंगल, तो फिर कौन सा हो जाएगा, एंगल साइड एंगल से हमने क्या कर दिया, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट बात इसमें यह है कि हमारा एडी इक्वल में बीई, ये भी क्या हो गया, इक्वल हो जाएगा बाय सीपीसीटी से। सो मैंने यहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 7 मैंने एक इजी और बहुत ही एक यूनिक तरीका से मैंने आपको बताने की कोशिश की है।